देखिए दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, अगर आज में बात की जाए पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर, तो मेरी मौजूदगी तिजारा विधानसभा की ग्राम पंचायत गहनकर के अंदर है। गहनकर ग्राम पंचायत से जिसकी सरपंच प्रतिनिधि में जैसे कि धर्मपाल गुजर मेरे साथ हैं, तो आज हम सब जानना चाहेंगे जैसे कि जो हाल के सरपंच उनका जो कार्यकाल है कुछ ही टाइम बाद समाप्त होगा, तो धर्मपाल जी का जो कार्यकाल था किस तरह का रहा, तो आप धर्मपाल जी के विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। धर्मपाल जी, देखिए सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका और आपके चैनल का भी मेरे गांव में बहुत बहुत स्वागत है जी। देखिए धर्मपाल जी, आपका जो कार्यकाल है सर कुछ टाइम बाद समाप्त होने वाला है, किस तरह का कार्यकाल रहा, किस तरह क्या कहना चाहेंगे? कार्यकाल तो कुल मिला के ठीक रहा। 2 साल तो कोरोना खा गया, बाकी 3 साल है जो हमें काम करने के लिए मिले थे, उसमें जो कुछ हमसे जनता के लिए बना वो हमने पूरी कोशिश की और काम कराया हमने जनता जी, जिसे बहुत से लोग, अधिकतर जनता है जो खुश है, और यदि हमें और टाइम मिलता है तो हम और जनता के काम करेंगे जी जी। देखिए धर्मपाल जी, रोजमर्रा की जिंदगी में सरपंच साहब जो काम आने वाली चीज है जैसे कि पानी व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जेजेएम का जो काम था किस तरह आपके तीनों गाँव में कंप्लीट किया गया? देखो, जेजेएम का मेरे मंडा माजरा और गहनकर, सबसे पहले तो जेजेएम का काम हुआ मंडा माजरा में। एक जेजेएम के 1,61,00,000 रुपए सैंक्शन कराया गवर्नमेंट ने, उससे वहाँ हमने टंकी बनवाई, घर घर में नल दबवाए, जो सुचारू रूप से चल रहा है, ग्राम पंचायत की तरफ से वो चालू है। फिर उसके बाद में हमने प्रयास करके गहनकर के लिए सैंक्शन कराई, जो 1,99,00,000 रुपए का सैंक्शन है, जिसका काम चल रहा है, और घर घर नल मैक्सिमम दाब दिए गए, बाकी काम चल रहा है जी। देखिए धर्मपाल जी, अगर बात करते हैं सरपंच साहब रोड व्यवस्था को लेकर, जो आपके कार्यकाल रहा था, कितने रोड आपके कार्यकाल में ग्राम पंचायत के तहत हो या पीडब्ल्यूडी, कितने रोड आपके कार्यकाल में? देखो, मैक्सिमम मैंने अपने प्रयासों से, विधायकों के प्रयासों से, एमपी के प्रयासों से, पीडब्ल्यूडी से रोड बनवाए हैं। पहले मैंने गहनकर गोटड़ा बाईपास नरेगा से रोड बनाया, करीब 90 लाख रुपए नरेगा में खर्च करके। फिर माननीय विधायक जी श्री संदीप यादव जी से निवेदन करने पर 2-3 बार 1,05,00,000 रुपए उन्होंने सैंक्शन करे, जिसका डामरीकरण किया। फिर गहनकर से और मढ़ा डामरीकरण का काम 48 लाख रुपए में उन्होंने करवाया, वो भी पीडब्ल्यूडी के थ्रू था। फिर 18 लाख रुपए में गहनकर बस स्टैंड से और गहनकर तक डामरीकरण का काम कराया, वो भी संदीप यादव जी ने दिए 18 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए उन्होंने जोड़ के सुरक्षा दीवार के दिए, जो उसका काम करीब करीब पूरा हो गया है। उसके बाद CSC PSC मंडा है, जो उसकी 4 दीवारी के उन्होंने 5 लाख रुपए जी। मंडा के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल, उससे उन्होंने दिए 5 लाख रुपए। मंडा माजरे के अंदर वो ग्राम पंचायत की तरफ से मैंने इंटरलॉकिंग बिछवाई। बहुत से काम हैं जो विधायक ने गहनकर के अंदर दिए हैं जी। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ बिल्कुल कि उसने जनता के लिए अपनी तरफ से बहुत कुछ किया जी। फिर मैंने बीच में MP साहब से संपर्क किया था, बालकनाथ जी से, उन्होंने भी मेरे को 8 लाख रुपए, एक कमरा मंडा स्कूल के बिल्कुल, और 4 लाख रुपए गहनकर इंटरलॉकिंग के दिए जी। अब भी उन्होंने 2 काम दिए 15 लाख रुपए के, जो कुछ ही चालू हैं, जो विपक्ष है जो चिढ़ता है, उन्होंने वो उसको अभी अटका रखा है, नहीं तो 9 महीना पहले ही बढ़ जाते हैं वो दोनों काम, लेकिन अब आगे चल रहा है प्रोसेस जी। देखिए धर्मपाल जी, आपने मुद्दा रखा सर विपक्ष का। अगर मैं बात करूं विपक्ष का, सरपंच साहब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि सरपंच ने विकास नहीं किया ग्राम पंचायत में, क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? देखो, इन लोगों को मालूम ही नहीं है, ये विकास चाहते ही नहीं है। ये तो ईर्ष्या की नेतागिरी करते हैं, ये तो एक दूसरे की कटाक्ष करते हैं, चुगली चाटा करते हैं। विकास आप देखो गांव के अंदर बिल्कुल हर गली, आपको मैं गिना देता हूँ, करीब 8 या 9 करोड़ रुपए के काम हुए हैं 3 साल में। 2 साल तो कोरोना था बिल्कुल, उसमें तो हो नहीं पाया, बाकी 8-9 करोड़ के काम हुए हैं। फिर कहाँ से हो गए ये बिल्कुल, और सबका सहयोग रहा है उसमें जी। कुछ लोग हैं चंद 10-20 चलता रहता है जी, विपक्षी होते हैं, विपक्ष का काम करते हैं। हम, हमारा काम है, हम विकास का काम कर रहे हैं। देखिए सरपंच साहब, गांव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पहले नंबर पे, जो अपना मेन का रोड है, जो अपना जैसे कि कोट कासिम से जो किशनगढ़ को टच करता है, जो मेन गांव के लिए जाते हैं, सरपंच साहब उस रोड की इतनी बुरी हालत है कि बाइक से लोग बाहर अब हाल के टाइम में नहीं निकल सकते, जब मैं गाँव में से निकल गया। सरपंच साहब क्या कारण है उसका? देखो, बस स्टैंड से गाँव तक फर्स्ट क्लास रोड बन रहा है बिल्कुल, लेकिन गांव के अंदर जो है जेजेएम का काम हुआ है, उससे गांव के रोड हैं जो टूट गए हैं
हाँ, हाँ। और वो नल दाबे हैं, हाँ। अभी उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। बिल्कुल। नहीं तो जेजेएम के जो ठेकेदार है हाँ, हाँ। वो उनको पक्का करेगा। हाँ। वो गारंटी पीरियड में हाँ, जितना उन्होंने तोड़ा है जी। उसको पक्का करेंगे। हाँ, हाँ। लेकिन अभी क्या है, ट्रांसफॉर्मर नहीं मिल पाए हैं। हाँ, हाँ। उनको जब ट्रांसफॉर्मर आ जाएंगे, हाँ। टंकी भर के उनको टेस्ट कर लेंगे, हाँ, हाँ। नीचे नाली भाई कहीं लीक तो नहीं है, हाँ। तो वो उनको दुरुस्त कराएंगे रास्तों को, जी। वो समस्या मिट जाएगी। जी देखिए धर्मपाल जी, अपना जो एसिंग हॉल है शर्मा साहब, अगर मैं बात करूं जो अपने गहनकर की साइड शर्मा साहब, वहाँ पर मंदिर के पास जल भराव की समस्या जी बहुत ही निंदनीय है शर्मा साहब। इस समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे मैं अगर बात करूं? बिल्कुल समस्या है हाँ, वो वहाँ जोड़ी है जो वो जी जोड़ी के पास पानी भरता है। हाँ, हाँ। जोड़ी छटाव के लिए कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल। मैंने पहले जब एमपी थे बाबा बालकनाथ जी, बिल्कुल। उनसे भी निवेदन किया था। हाँ, हाँ। तो वो कहने लगे भाई हमारे ये उसमें नहीं आता है, हाँ, हाँ। क्राइटेरिया में, हाँ, हाँ। और उस जोड़ी के लिए हम पैसे नहीं दे सकते। हाँ, हाँ। मैंने विधायक से भी निवेदन किया था, हाँ, हाँ। तो वहां से भी जब रिप्लाई मिला, मैंने गांव की तरफ से मतलब ग्राम पंचायत की तरफ से उसको हाँ, हाँ। सैंक्शन निकाली। जी पहले 2 लाख की निकाली, हाँ, हाँ। तो ठेकेदार ने हाथ उठा दी, हाँ। सब मैं नहीं छाड़ा, 2 लाख नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर हमने 3 लाख की निकाली, हाँ। तो भी उसने नहीं। हाँ। अब इसको फिर से पंचायत समिति से हाँ, हाँ। 5 लाख की सैंक्शन निकली। हाँ, हाँ। अब देखो वो काम हो जाएगा जब ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। अच्छा शर्मा साहब, देखिए शिविर को लेकर लोग बागों की मांग है कि हमारे गांव के अंदर शिविर लाइन होनी चाहिए। शर्मा साहब, शिविर को लेकर क्या कहना चाहेंगे अगर मैं बात करूं तो तो? शिविर की बात ये है जी कि ये जो हैं छोटी नेतागिरी करने वाले हम्म, जो लोग वाग हैं, बिल्कुल। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं 150 वोट से आ रहा हूँ, हाँ, हाँ। झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं। हाँ। 329 वोट से आ रहा है, जो हाँ। कहता है मैं 150 वोट से आ रहा हाँ, हाँ, हूँ। बिल्कुल। ऐसे आदमी हैं जो गांव के विकास को नहीं चाहते। हाँ। हरिजनों की बस्ती है, हाँ। कुमारों की बस्ती है, उधर से अगर सीवर लाइन डाल के उस जोड़ में जाता है, हाँ। तो ये लोग गांव में आंच लगाते हैं, विरोध करते हैं हाँ। कि हरिजनों का पानी नहीं आना चाहिए। अच्छा। क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ। हरिजन भाई तुम वोट मांगने जाते हो तो हरिजनों के पास जाते हो, हाँ, हाँ। और अब आपको हरिजनों का पानी बेकार लग रहा है। अच्छा। तो ये लोग गांव में आंच लगाने का काम करते हैं, हाँ, मतलब ये विकास नहीं चाहते। दोगलेपन की राजनीति। दोगले उनकी ये सीधी सट। हाँ, हाँ। और नहीं तो अगर सिविल लाइन दब जाए दोनों तरफ से, समस्या खत्म हो जाए। बिल्कुल। और वो मैंने प्रयास भी करे। हाँ। माननीय विधायक साहब ने भी पहले कहा था, हाँ। संदीप जी ने, कि भाई आप इसमें सिविल लाइन ले लो। लेकिन समस्या तो ये है ना कि लोग वक्त डलने नहीं देते हैं। तो इसलिए समस्या हालत हो रही है। समस्या के जोग को तो बने रहने दे, मुद्दा बना रखना है। हाँ। देखिए धर्मपाल जी, शर्मा साहब शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपना जो गांव है शर्मा साहब, बड़ा गांव है, अगर मैं बात कहना चाहूंगा, जी, हेडक्वार्टर भी जी। शिक्षा को लेकर किस तरह आपका प्रयास रहता है? देखो, अगर मैं बात करूं। पहले हमारे यहाँ स्कूल छोटी थी, हाँ, हाँ। उसको हमने 5 थी, उसको 8 कराया। हम्म, 8 कराने के बाद में जी। फिर ये प्रमोट हुई और 10 तक हो गई। हम्म। अब 12 तक है हमारे यहाँ जी। स्कूल। गांव के प्रयासों से हमने 10-15 आदमियों ने हाँ, हाँ। भरसक 3 साल प्रयास करके हाँ, हाँ। गांव से पैसे उगाए, जी। कहीं और किसी से नहीं, गांव से पैसे उगाए, हम्म। और गांव से पैसे उगाकर करीब 1 करोड़ रुपए स्कूल में लगाए हैं। जी। 1 करोड़ से 10-12 कमरे बने हैं, हाँ, हाँ। जिनमें 2 कमरे माननीय बाबा जितेंद्र जी ने 7.5 लाख रुपए दिए थे। बाकी किसी का कोई उसमें सहयोग नहीं है, बिल्कुल। ना किसी एमपी का ना किसी एमएलए का। माननीय बाबा जितेंद्र जी ने 7.5 लाख रुपए दिए, और वो 2 कमरे बने थे, बरामदा बना था। हाँ, हाँ। उसके बाद में मैंने अभी समसा के थ्रू हाँ। एक कमरा और हॉल बनवाया उसमें, जो करीब 4 लाख रुपए का हाँ, है। हाँ। उसका काम चल रहा है जी। और लेटरिन बाथरूम ग्राम पंचायत की तरफ से वो बनवाई गई है। 1-2 हमने जन सहयोग से जो पैसे थे उनसे बनाए। आज हमारे स्कूल आसपास के स्कूलों सबसे टॉप स्कूल है, हाँ। सबसे ज्यादा बच्चे हैं उसके अंदर। हाँ। हमारा स्टाफ अच्छा है, अच्छा। प्रिंसिपल अच्छा है हमारे यहाँ, अच्छा पढ़ाई चल रही जी। है। धर्मपाल जी, आपकी किस तरह निगरानी में रहता है शर्मा साहब? आप किस तरह स्कूल की देखभाल के लिए, अगर मैं बात करूं, किस तरह देखभाल? मैं हर 10 दिन में 15 दिन में हाँ, हाँ। एक बार स्कूल के अंदर जाता हाँ, हूँ, पूछता हूँ कोई समस्या हो तो बताओ, बिल्कुल, है ना। प्रिंसिपल से मिलता हूँ, हाँ। टीचरों से मिलता हूँ, बिल्कुल। वो कोई समस्या होती है तो अवगत हाँ। कराते हैं, हम हाँ। उसकी पूर्ति करें। बिल्कुल। मैंने स्कूल के अंदर हाँ। 13 लाख रुपए से हाँ, हाँ। प्रार्थना स्थल के ऊपर हाँ। इंटरलॉकिंग टाइल बिछाई है। अच्छा, पूरे स्कूल का स्कूल, हाँ, जहाँ प्रार्थना स्थल है हाँ। उसमें पूरा प्रार्थना स्थल से लेके गेट तक हाँ, हाँ। 13 लाख रुपए में इंटरलॉकिंग टाइल बिछाई है। जी। जो आज बच्चे बड़े आराम से उसमें रहते हैं, इन्हें बड़ी समस्या थी बच्चों के लिए, बिल्कुल। और पूरा भरसक प्रयत्न रहता है कि मैं स्कूल के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए हाँ, अपना जी। जोर जोर से वो जी। मेहनत करूं। धर्मपाल जी, अगर आपसे मैं बात करना चाहूंगा शर्मा साहब, जो आपका जो CSC, जब मैं से बात करूँ, जी। हॉस्पिटल जो कि नवाब साहब के टाइम पे जैसे कि लेकिन शर्मा साहब, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य केंद्र पर किस तरह आपका प्रयास रहा कि आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र की बहुत जरूरत है? देखो, नवाब साहब ने
हम धन्यवाद देते हैं नवाब साहब का। उसने मेरे गांव में छोटा सा गांव है जिसके अंदर सीएससी खोली। बिल्कुल। पहले पीएससी खोली, पीएससी को उन्होंने सीएससी में कन्वर्ट कर दिया। हमारा गांव उनका सदा आभारी रहेगा। उसके बाद में मैंने संदीप यादव जी से बिल्कुल 3 बार 4 बार मिलकर और उनसे निवेदन किया। उन्होंने बार बार जयपुर जा करके और हमारे यहाँ 103 करोड़ रुपए सीएससी बिल्डिंग के लिए सैंक्शन कराए जी, जो आलिशान बिल्डिंग बन के तैयार है जी। उसमें अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे कंपाउंडर हैं, टाइम पे आना जाना, सब मरीज अड़ोस पड़ोस के गाँव के 8-10 गाँव के मरीज वहाँ आते हैं और अब बढ़िया वो हो रहे हैं। जी शर्मा साहब, अगर स्टाफ को लेकर बात करते हैं कि लोग बात कहते हैं चलो बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन स्टाफ का इशू रहता है। अगर स्टाफ का इशू तो ऐसा कोई नहीं है। अगर मैं बात देखो है कुछ हमारे यहाँ जो कंपाउंडर होंगे चाहिए थे वो ऑन डेपुटेशन कहीं अलग लगाए हुए प्रशासन के थ्रू। यहाँ पे हमारे 5 डॉक्टरों की सीट जगह, 5 में से कभी 3 आ रहे हैं, उनमें से 1 या 2 इन्होंने डेपुटेशन में कहीं अलग लगा रखे हैं। कंपाउंडर हैं, हम जाते हैं चेक करते हैं तो कहते हैं साहब वो तो डेपुटेशन पे अलग लगा रखे हैं। उसके लिए भी हम मिले हैं एसडीओ साहब से, उन्होंने कहा है भी हम उनका तुरंत डेपुटेशन कैंसिल कराएंगे, पूर्ति कराएंगे। बिल्कुल जी शर्मा साहब, देखिए आपके कार्यकाल को पीएम आवास से अगर मैं बात करता हूँ, पीएम आवासों को लेकर कितने पीएम आवास आपके कार्यकाल में बनाए गए थे जो पीएम आवास के लोग पात्र कहते हैं, क्या कहें? मेरे यहाँ अभी तक 6 पीएम आवास सैंक्शन हुए हैं। 3 पिछले साल बन के कंप्लीट हो गए थे, 3 अब सैंक्शन हुए हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 1 गैंडकर है जी, जिनमें उनका काम अभी 1 का काम चल रहा है, 2 डिस्प्यूटेड हो रहे हैं जगह की वजह से। बिल्कुल। 1 के जो डॉक्यूमेंट्स थे सवाई चक्के दे दिए गए, 1 का भाइयों का वो है डिस्प्यूट उसमें, इसलिए वो अटके हुए हैं जी, नहीं तो टोटल 6 सैंक्शन हुए हैं। बिल्कुल। देखिए शर्मा साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक जो चिंता का सवाल है शर्मा साहब, वो बहुत बड़ा सवाल है। लोग बात कहते हैं गाँव से लोगों से, फिर विपक्ष की बात कर लूँ, शर्मा साहब अपने पर्सनलाइजर में अधिकतर ज्यादा काम कराते हैं कि जो अपने पर्सनलाइज में वोटों के चक्कर में पर ज्यादा काम कराते हैं। शर्मा साहब किस तरह देखते हैं सवाल? नहीं, जहाँ पे काम नहीं हुए हैं वो काम कराना पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे पर्सनल है और चाहे विपक्षी है, इसमें काम में कोई पर्सनल और विपक्षी थोड़ी देखा जाता है। जहाँ काम होने लायक है वो काम को सबकी राय मशवरे से कराया जाता है और वो मैंने कराए हैं। बिल्कुल। कोई इसमें ये तो आरोप है, झूठे आरोप लगा रहे हैं, आरोप पर आरोप लगाते हैं, झूठा लगा रहे हैं। आप बताइए ना। देखिए धर्मपाल जी, अगर मैं बात करूं आपसे, आपके जो ग्राम पंचायत है खेती पर आधारित है, पूरे लोग खेती पर से जुड़े हुए हैं। सर आप बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह आपके यहाँ पर बिजली किसानों को प्रोवाइड कराई? देखो अब फिलहाल बिजली की व्यवस्था चरमाई हुई है, हमने बार बार उसकी वो भी कर रहे हैं। नाइट के टाइम हम बार बार आईएन से रात के अंदर बहुत ठंड पड़ रही है, आप इनको दिन के करो। मेरे गांव ने जीएसएस के लिए जमीन प्रोवाइड कराई है, अपने गांव की जमीन को डोनेट किया है और बिजली घर बनवाया है, लेकिन ये नाइट में दे रहे हैं बिजली, उससे गांव में आक्रोश है। और दिन में जो देते हैं या रात में दें उसको भी पूरी नहीं दे रहे 6 घंटा, ये 4 या 4.5 घंटा कट मार देते हैं, 4 या 4.5 घंटा बिजली दे रहे हैं। लाइट प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉब्लम बड़ी हुई है। देखिए किसान परेशान है उससे। शर्मा साहब देखिए, जनता या फिर विपक्ष की मैं बात करूँ, लोग बात कहते हैं जब सरपंच बन जाता है तो 5 साल रोजगार ढूंढता है। शर्मा साहब कितना, अगर मैं बात करूँ 5 साल में कितना पैसा की बात करें तो कितना पैसे की अगर बात करें कितना कमाएगा? अगर मैं बात करूँ मेरे पास तो आपको दी जाता, अगर मैं कमाने के लिए सरपंच बनता, ये सब बकवास है। काम करने के लिए आदमी को बनना चाहिए, कमाने वाले तो ये हैं जो चिल्ला रहे हैं, कमाने के चक्कर में तो चिल्ला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मैं 150 वोट से आ रहा हूँ, जो 329 वोट से आ रहे हैं, ये कमाने के चक्कर में तो चिल्ला रहे हैं। और जनता कभी इनको मौका नहीं देगी झूठे आदमी को, जो झूठ बिल्कुल झूठ बोलता है, जिसको जनता और जनता जानती है उसकी कैपेसिटी नहीं है सरपंच बनने की, क्या सरपंच बनेगा वो? बिल्कुल। जो सरासर मीडिया के आगे झूठ बोल रहा है वो कैसे बन सकता है? बिल्कुल। और जनता तो काम को देखती है जी। मेरा बाप भी सरपंच रहा है और अब मेरे बौड़िया सरपंच है, हमने जनता की सेवा करता रहे कंटिन्यूअस, जो भी जनता ने मौका दिया है, जनता मौका देती है। तो शर्मा साहब अपने ग्राम वासियों को किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे, जैसे कि आपको सरपंच बनाया, क्या किस तरह के उनके धन्यवाद करेंगे? मैं तो मेरे ग्राम पंचायत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को
इतनी भारी मतों से हाँ। जिताया। जी। आज तक जब से चुनाव हो रहा है हाँ। और अब तक बिल्कुल। कोई 329 वोट से नहीं जीता। हाँ। जो सरपंच जीता है कोई 15 वोट से, कोई 20 वोट से, कोई 30 वोट से, बिल्कुल है ना। एक हमारे हीरालाल सरपंच जी हैं, हम्म। वो 250 वोट से जीते थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद दोबारा देता हूँ ग्राम पंचायत के लोगों को कि जिन्होंने मेरे को 329 वोट से यहाँ से दोबारा से सरपंच बनाया। जी सरपंच साहब, देखिए कल या परसों में मैं आपको बात करूं, हमारा जो मकर संक्रांति का त्यौहार है और गणतंत्र दिवस, अपने ग्रामवासियों को किस तरह की शुभकामनाएं देंगे मकर संक्रांति के त्यौहार को लेकर? मैं तो सभी समस्त ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि सब भाइयों को अच्छे शांति से मकर संक्रांति आए, शुभ आए, सबको लाभप्रद हो, अच्छा रहे, सब राजी खुशी से मकर संक्रांति मनाए, यही मेरा कहना है सब। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ ग्राम पंचायत गहनकर से सरपंच प्रतिनिधि से मैं कहूँ धर्मपाल जी जो जुड़े थे, जो सरपंच प्रतिनिधि। अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत देवत पर, तो सभी मुद्दों पर जैसे कि मैंने बात की, जो मेन मुद्दा था वो गांव के अंदर जल भराव को लेकर था। और सरपंच साहब से उस मुद्दे पर मैंने जब बात की तो सरपंच साहब ने कि आपसी लोगों की वजह से थोड़ा सा कारण, यदि जैसे कि जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाता है सरपंच साहब को, तो इस समस्या को सॉल्व कराने का काम करेंगे। और तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।